फिल्म इंडस्ट्री में सुशांत सिंह मामले से शुरू हुआ विवाद संसद तक पहुंच चुका है और बात बॉलीवुड की थाली में छेद की हो रही है। सपा सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा में थाली में छेद वाला बयान दिया था। इस पर कंगना राणावत ने बुधवार को भी जवाब दिया। कंगना ने ट्वीट किया, कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने? मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया। थाली देश में भक्ति नारी प्रधान फिल्मों से सजाई। ये मेरी अपनी थाली है जया जी, आपकी नहीं। जया के बयान पर विवाद बढ़ने के बाद महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने मुंबई में अमिताभ बच्चन के बंगले की सुरक्षा बढ़ा दी। दरअसल विवाद सोमवार को मानसूत्र के साथ ही शुरू हुआ। भाजपा सांसद रवि किशन ने 14 सितंबर को कहा कि पाकिस्तान और चीन से ड्रग्स की तस्करी हो रही है। ये देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि हमारे फिल्म उद्योग में इसकी पैठ हो चुकी है और एनसीबी इसकी जांच कर रही है। मेरी मांग है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए। अगले ही दिन मंगलवार को संसद में सपा सांसद जया बच्चन ने कहा, कुछ लोगों की वजह से आप पूरी इंडस्ट्री की छवि को धूमिल नहीं कर सकते। मुझे शर्म आती है कि कल लोकसभा में हमारे एक सदस्य जो फिल्म उद्योग से है उन्होंने इसके खिलाफ बोला। ये शर्मनाक है। आप जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं कर सकते। जया के बयान पर कंगना ने मंगलवार और बुधवार दोनों दिन जवाब दिया। मंगलवार को कंगना ने कहा था, जया जी क्या ये बात आप तब कह पाती जब मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को पीटा जाता, ड्रग्स दी जाती और युवावस्था में शोषण होता? क्या ये बात आप तब कह पाती यदि अभिषेक ने लगातार हरासमेंट की बात की होती और आप उन्हें एक दिन लटका पाती? हमारे साथ सहानुभूति रखिए। बुधवार को ही रवि किशन ने कहा, जिस थाली में जहर हो उसमें छेद करना ही पड़ेगा। जया जी के जमाने में केमिकल जहर नहीं था, अब इंडस्ट्री को इससे बचना होगा। कंगना ने बुधवार को शो बिजनेस हमेशा से जहरीला रहा है। लाइट और कैमरे की इस दुनिया में लोग भरोसा करने लगे और इसी में जीने लगते हैं। लोग एक वैकल्पिक सच्चाई पर विश्वास करने लगते हैं और अपने चारों ओर एक घेरा बना लेते हैं। इस भ्रम से बाहर निकलने के लिए मजबूत आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संविधान का कर्तव्य है कि वह क्रांतिकारी आवाज को सुरक्षा दे। यहाँ इस मामले में आप लोकतंत्र में दो चीजें देखते हैं, पहला बचाने वाला और दूसरा जिसे बचाया गया। लोग दोनों ही नहीं बन पाते। ऐसा कुछ बने जो देश के लिए मान्यता रखते हो। बॉलीवुड में ड्रग्स विवाद पर अब समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन और भाजपा सांसद रवि किशन व एक्ट्रेस कंगना राणावत आमने सामने आ गए हैं। मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को राज्यसभा में जया बच्चन ने किसी का भी नाम लिए बिना कहा, फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने वाले उसी को गटर कह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार ऐसे लोगों से कहे कि वे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। इस पर कंगना ने कहा कि आपका बेटा फंदे पर झूला होता तो भी आप यही बयान देती। रवि किशन ने कहा कि जया जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जया बच्चन ने कहा, कुछ लोगों की वजह से आप पूरी इंडस्ट्री की छवि को धूमिल नहीं कर सकते। मुझे शर्म आती है कि कल लोकसभा में हमारे एक सदस्य ने जो फिल्म उद्योग से है उन्होंने इसके खिलाफ बोला। ये शर्मनाक है। आप जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं कर सकते। दरअसल जया का यह बयान सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड के साथ कंगना राणावत का विवाद और भाजपा सांसद रवि किशन के लोकसभा में दिए गए बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आज मैं सदन का ध्यान अपने देश के एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए। महोदय धन्यवाद। शुरू करो रवि किशन जी। मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आज मैं सदन का ध्यान अपने देश के एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है।
मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए, तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए। महोदय, प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। मेरा कहना यह है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री which provides direct employment every day to 5 lakh people and indirect employment to 5 million people. At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level, in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. All kinds of promises are being made to entertainment industry but never ever kept. Sir, I get very worked up and very emotional. I have too many things to say, but you're not giving me enough time and opportunity to speak. Sir, I think the government must stand by the entertainment industry, because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them, they support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry.